सबको नमस्कार। मैं शिव कुमार, जिला स्वास्थ्य शिक्षा सूचना अधिकारी महोबा। आज जैसा कि जानते हैं विश्व स्तनपान सप्ताह आयोजित हो रहा है। 1 तारीख से 7 तारीख तक ये कार्यक्रम चलाया जाएगा और विश्व स्तनपान सप्ताह में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है कि स्तनपान के बारे में लोग जानते हैं, लेकिन हम स्तनपान पर प्रभावी रूप से क्रियान्वयन करने के लिए आज जो है इस जो हम लोग चर्चा का बिंदु है उसमें स्तनपान के तरीकों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जो 4 स होते हैं स्तनपान के बारे में बात होती है कि बच्चा पैदा हो उस 1 घंटे के अंदर तुरंत जो है उसको स्तनपान कराया जाए और लगातार 6 माह तक पानी भी नहीं देना है, केवल स्तनपान कराना है। और 4 स की बात हो रही थी कि सीधा हो, समीप हो, सामने हो, सहारा। ये माँ का जो कंसेप्ट है बच्चे के प्रति, बच्चे को सीधा रखें और सामने आई कांटेक्ट होना चाहिए और सहारा, हाथ से थोड़ा सा सहारा देना है ताकि बच्चे को, और समीप रखना है। और इस तरह की एक्टिविटी करके हम जो है स्तनपान कराएं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और लेट करके दूध नहीं पिलाना है हमको, जिससे बच्चे के कान में दूध चला जाता है और बच्चे के जब कान में दूध चला जाता है तो वो बच्चा फिर रोने लगता है, सकिंग नहीं करता है, दूध नहीं पीता है। और जिससे हम लोग जो है हमारे दिमाग में और आम जनमानस में यह मिथक है कि रो रहा है, दूध नहीं पी रहा है तो फिर उसको चिकित्सक को दिखाना पड़ता है। तो वो सब ऐसी नौबत ना आए, उसके पहले ही हमें जो है ये हमें सोचना है कि उसको बैठ करके दूध पिलाएं जब भी हम दूध पिलाएं, और बच्चे को लगातार उस पर ध्यान केंद्रित रहे कि कैसे कितने टाइम में जो है हमको दूध पिलाना है। और तीसरी बात जो है जो हमारा स्तनपान के लिए है कि बच्चों में जैसा कि माँ कहती है कि दूध तो बच्चा हमारा पी रहा है लेकिन ये दुबला क्यों हो जाता है, तो उसके लिए कहना है ये है कि जो है पहले माँ के दूध माँ जो है बच्चे को जब दूध से स्तन से लगाती है तो उसमें सबसे पहले ये होता है कि सुक्रोज वाला पार्ट पहले आता है और बच्चे को जो है मीठा लगता है और बच्चा दूध जैसे मुंह में जाता है थोड़ा सा तो उसको नींद आ जाती है और सो जाता है। तो बच्चे में क्या होता है कि फिर माँ सोचती है कि बच्चा मेरा सो गया और जो है उसको लिटा देती है, और कामकाजी महिलाएं अक्सर ये करती हैं, वो काम में फिर लग जाती हैं और बच्चा तो दूध पिलाना भी भूल जाती हैं ज़्यादा टाइम तक, क्योंकि फिर जब रोता है तो फिर वो लगाती है। तो यही लगातार निरंतर प्रक्रिया चलती रहती है, जिससे क्या होता है बच्चा जो है कमज़ोर हो जाता है। तो हमें ये समझाना है माँ को कि आप दूध जो है देर तक पिलाएं और जो है दोनों स्तनों को लगातार जो है बदल के जो है तो उसको दूध पिलाते रहें। और इससे क्या है कि उनमें निरंतरता बनी रहेगी और बच्चे को जो है प्रोटीन वाला पार्ट जो देरी में रिलीज होता है ब्रेस्ट से, उसको जो है उनको प्राप्त होगा और बच्चों में जो कुपोषण का स्तर है उसमें भी सुधार होगा और उसके प्रतिरोधक क्षमता में भी वृद्धि होगी। और तीसरी बात यह है कि कुपोषण की जो दूर करने के लिए बात जो आती है उसमें महत्वपूर्ण ये है कि हमारी 4 बातें हैं, अगर हम उस पर फोकस करें तो उसमें जिसमें महत्वपूर्ण स्थान उसमें स्तनपान का है। 4 बातों की बात हम चर्चा करें कि पहली बात वो गर्भवती को खाना अच्छा, अगर गर्भवती को हम खाना देते हैं अच्छे से कि अगर उसके खाने की जो डाइट है, अगर एक थोड़ा सा जितनी डाइट है उसको डबल कर देते हैं, अगर 2 रोटी खा रही है तो 4 रोटी कर दें, क्योंकि और निरंतरता बनाए रखें, क्योंकि एक बार में गर्भवती महिला को बहुत सारे ज़्यादा खाना नहीं खिलाया जा सकता। तो उसमें क्या है सबसे महत्वपूर्ण हम ये करेंगे कि उसको 2-2 घंटे पर या 3-3 घंटे पर उसको कहें कि एक रोटी खाओ, तो वो शाम तक शायद वो 4-5 रोटी खा ले। तो उसको हम कंसेप्ट हमारा ये रहेगा कि निरंतरता हो, लगातार ये नहीं कि एक ही बार में वो खाए, तो 2-2 3-3 घंटे पे ब्रेक करके हम उसको जो है खाना दे सकते हैं। तो इस तरह से जो है हम कुपोषण के स्तर गर्भवती महिलाओं को सुधारने में सहायक होगा और जब माँ स्वस्थ होगी तो बच्चा भी स्वस्थ होगा और जो है वहाँ से हम लोग जो है कुपोषण को ब्रेक कर पाएंगे। तो जैसा कि पहले से ही हमारा जो हस्तक्षेप में कार्यक्रम में ये है कि 1000 दिन का जो कंसेप्ट है कि 9 महीने गर्भवती महिला का जब देखभाल हो जाएगा, बाकी बच्चा जो पैदा होता है तो उसको 1 घंटे के अंदर स्तनपान कराएं। और दूसरी चीज़ जो मैसेज था हमारा
पहला, गर्भवती को खाना अच्छा। दूसरा, माँ का दूध है सबसे सच्चा। अगर माँ का दूध 1 घंटे के अंदर उसको तुरंत जो है तो गाढ़ा पीला जो पहला कोलेस्ट्रम होता है उसको जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, अगर उसको मिल जाता है तो। और तीसरा जो है ये है कि 6 माह तक केवल स्तनपान, क्योंकि स्तनपान पर अगर फोकस करना है तो सबसे महत्वपूर्ण है कि पानी भी नहीं देना है, क्योंकि अक्सर माँ जो है गर्मियों के मौसम में क्या करती है, बच्चे का गला सूख रहा है और उसको पानी पिला देते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो हमारी विधि है, जो हमारा प्रयास है, जो हमारी सरकार की मंशा है, जो हमारे नीति नियंताओं का जो है लक्ष्य है, उसमें जो है वो क्या होता है, प्रभावित होता है। तो हमें यह कोशिश करना है, आम जनमानस में लोगों को ये बताना है कि दूध में पानी की मात्रा होती है, पहले से ही रहती है, उसमें कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, जब गला सूखे तो उसको स्तनपान कराएं, न कि उसको पानी पिलाएं। तो इस तरह का ये मैसेज हम लोगों को देना है, उनको समझाना है। और चौथी बात ये है कि टीकाकरण का रहे संपूर्ण ध्यान, क्योंकि 5 साल 7 बार, जैसा कि आम जनमानस में ये मैसेज दिया जा रहा है कि 5 साल में 7 बार हमको टीकाकरण कराना है। तो जो भी समय समय पर, जन्म के समय 1.5 महीने, 2.5 महीने, 3.5 महीने, 9 महीने, 15, 1.5 साल पर, उसके बाद जो है 2 साल पर, 1.5 से 2 साल पर, 3 साल पर और 5 साल पर, जब जो है निर्धारित दिवसों पर हम सेशन पे जाकर टीकाकरण कराएं। लोगों से हमारी यही मंशा है कि स्तनपान कार्यक्रम को सफल बनाएं और आम जनमानस को जो है इसमें सहभागीदार बनाएं, जिससे हमारा ये स्तनपान कार्यक्रम और देश की सुरक्षा के विरोध में जो है कि स्वस्थ समाज की संकल्पना जो नीति नियंताओं की, उसमें हम लोग सफल हों और भागीदार बने, सबकी भागीदारी सुनिश्चित हो। बहुत बहुत धन्यवाद।